हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूनिट 7 में एमपीपीएससी प्री में एक टॉपिक है आपदा और आपदा प्रबंधन, प्रदूषण से भी रिलेटेड एक टॉपिक है, तो वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार क्या किया है, पीएससी में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है साइंस को, तो उसका एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके मैंने 93 प्रश्न लगभग तैयार किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में इनमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इंस्टा मोजो से परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे प्री के या टेस्ट नोट्स लिया होगा तो आपको उन ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। हुदहुद चक्रवात से सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ? हुदहुद चक्रवात जो है आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। चक्रवात क्या होता है कि जब एकदम से केंद्र में, बीच में, सेंटर में दबाव कम हो जाता है और बाहर दबाव ज़्यादा होता है तो हवाएं जो होती हैं बाहर से कम दबाव की ओर आने लगती हैं, तो वो चक्रवात कहलाता है। हुदहुद चक्रवात से क्या प्रभावित हुआ है? आंध्र प्रदेश का तट। कोप 14 सम्मेलन किससे संबंधित है? मरुस्थलीकरण को रोकने से संबंधित है। कोप 14 सम्मेलन हुआ था वो मरुस्थलीकरण को रोकने से हेतु संबंधित है। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु राष्ट्रीय कार्य परियोजना कब बनी? 2001 में बनी। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्य परियोजना कब बनी थी? 2001 में बनी थी। सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? 5वीं योजना में। सूखा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 5वीं योजना में आरंभ हुआ। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान दिल्ली में है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण जो रहेगा वो गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आएगा? गृह मंत्रालय के अधीन आएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। 2 से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। सूखा क्या होता है? एक मंद गति से प्रभावित होने वाली आपदा। सूखा को छोड़कर अन्य प्राकृतिक आपदा से संबंधित नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। आने वाले क्वेश्चन में हर आपदा से संबंधित जो भी नोडल मंत्रालय होगा, नोडल एजेंसी होगी, वो हम कवर कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर। 2005 में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 2005 में विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ। सैटेलाइट संचार प्रणाली ऐसी संचार प्रणाली है कि कोई भी पृथ्वी पर आपदा हो रही हो ये प्रभावित नहीं होती है, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इसको मेनली लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे सूचना पहुंचाने के लिए। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम में आपको पुराने प्रीवियस पीडीएफ और यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। प्री के नोट्स के साथ आपको 16 फाइल आएंगी, प्लस 3 फाइल आपको टेस्ट की आएंगी, प्लस ये जो भी वीडियो बनाती हूँ मैं, ये शॉर्ट तरीके, इनकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। करंट अफेयर्स आपके लिए फ्री मिलेगा। साथ में आपको जो भी छोटा छोटा मटेरियल है वो भी सभी फ्री रहेगा अगर आप प्री के नोट्स लेते हैं। साथ में अगर आप मेंस के नोट्स लेते हैं, मेंस की 45 बुकलेट आएंगी जिसमें 25 फाइल आपकी 1 से 6 पेपर तक आएंगी, प्लस आपको 8 फाइलें सॉल्व पेपर की मिलेंगी और 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी, प्लस 25 आपको पेड ग्रुप मिलेंगे मेंस के साथ, जिसमें एक आपको टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप भी मिलेगा। तो इस प्रकार से प्री और मेंस के नोट्स के साथ आपको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है। लास्ट टाइम मेंस 2019 में हमारे नोट्स से ही 90 से 92% आया हुआ है, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं। केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय जल आयोग की स्थापना 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषित किया? 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने कब घोषित किया? 2015 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष कब बना? 1946 में।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी, मतलब किस प्रकार से जारी हुई? तो सेंडाई फ्रेमवर्क आया था जून 2016 में, उस फ्रेमवर्क के जरिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी हुई थी। डॉट क्या है? DART डॉट क्या है? डॉट एक सुनामी चेतावनी हेतु एक तकनीक है। डॉट क्या है? सुनामी चेतावनी हेतु एक तकनीक है। सुपर साइक्लोन 1999 भारत में कब आया, कहाँ पे आया था? उड़ीसा में। सूखा प्रबंधन योजना की नियमावली 2016 के अनुसार किस योजना को शामिल करने की अनुशंसा सूखा प्रबंधन योजना में बोला कि 2016 में आई, तो बोला कि मनरेगा को शामिल किया जाए। भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेसिन का मतलब होता है, आपने देखा होगा बास बेसिन होता है आपके घर में, वहाँ पे आप पानी पूरा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे ही गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जहाँ पे सभी नदियाँ आके आपस में मिलती हैं। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि सभी जब पानी गिरता है तो सभी छोटी छोटी नदियाँ का पानी वहाँ पे बह के आ जाता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर भूकंप आता है वर्तमान में? 59% क्षेत्र पर भारत में भूकंप आता है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1954 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बना? 1976 में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कब बना? 1976 में बना। यासा चक्रवात फिजी में कब आया? 2021 में। यासा चक्रवात फिजी में कब आया? 2021 में। अम्फान क्या था? अम्फान एक सुपर साइक्लोन था। अम्फान कहाँ पे आया? अम्फान उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तट पर आया। द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में आपदा के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया? संकट शब्द का प्रयोग किया। जो घटनाएं कभी कभी उत्पन्न होते होकर प्राकृतिक घटनाओं को तेज कर देती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो चरम घटनाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से उत्पन्न घटनाएं जो चरम घटनाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? प्रकोप कहलाती हैं। भारत को किस वर्ष वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह का अध्यक्ष चुना? 2020 में। आइसलैंड में 2021 में कहाँ 800 वर्ष बाद एक उद्गार हुआ, और ये उद्गार कहाँ पे हुआ और किस ज्वालामुखी में हुआ? तो रेक्यनीस पेनिनसुला ज्वालामुखी में हुआ, जो कि फग्राउल्स पर्वत पर है। उत्पत्ति के आधार पर आपदा के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक आपदा में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन, और हमारे भारत है दूसरे स्थान पर। प्राकृतिक आपदा में प्रथम स्थान पर चीन है और सेकंड नंबर पर भारत है। देश के कितने प्रतिशत भाग में हल्का तथा भीषण सूखा पड़ता है? 68% भाग में। देश के 68% भाग में हल्का तथा भीषण सूखा पड़ता है। 780 से 1125 मिलीमीटर वर्षा कितने कहाँ पे होती है, कितने प्रतिशत होती है? तो 38% भाग पर होती है 780 से 1125 मिलीमीटर। 750 मिलीमीटर से कम वर्षा कितने क्षेत्रफल पर होती है? 33% पर। 7500 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग चक्रवात के प्रति संवेदनशील है? 71% भाग चक्रवात के प्रति संवेदनशील है। इसकी लंबाई 5300 किलोमीटर होती है। वल्नरेबिलिटी एटलस किसने कब प्रकाशित किया? तो ये BMTPC ने प्रकाशित किया। BMTPC का फुल फॉर्म होता है भवन निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र, और ये कब प्रकाशित हुआ? वल्नरेबिलिटी एटलस ये बता देता है आपदा कहाँ पे आई है, क्या करना है। तो ये 1997 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ज़मीन बाढ़ से प्रभावित है? भारत में कितने हेक्टेयर ज़मीन जो है वो भारत से प्रभावित है? तो 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन। कितनी? 40 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ से प्रभावित है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश है 33%, फिर बिहार है 27%, फिर पंजाब हरियाणा है 15%। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब हरियाणा। हाल ही में केरल में विनाशकारी बाढ़ कब आई थी? 2018 में, और फिर आई 2021 में। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग कब बना? 1972 में बना। कहाँ पर? पटना में। कितने ज़िले ऐसे हैं जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? 77 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है? वायुदाब की लवणता बहुत ज़्यादा हो जाती है।
नेक्स्ट है तूफान की आंख किसे कहते हैं? चक्रवात को कहते हैं। भारत में चक्रवात किन अक्षांशों पे आते हैं आपसे पूछा जाए तो 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांशों पे आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कब आते हैं? तो अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। फोनी तूफान कब और कहाँ आया? 2019 में आया, उड़ीसा में। तितली तूफान 2018 में कहाँ पे आया? उड़ीसा में। ओखी चक्रवात 2017 में कहाँ आया? लक्षद्वीप तमिलनाडु में आया और केरल में आया। नाड़ा चक्रवात 2016 में कहाँ आया? तमिलनाडु में। जल चक्रवात 2010 में कहाँ आया? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। बादल फटना क्या कारण, बादल किस कारण से? कपासीय जो वर्षा होती है बादल के फटने के कारण ही होती है कपासीय वर्षा। उत्तराखंड में केदारनाथ में त्रासदी 2013 में आई थी। इसके बाद अभी फरवरी 2021 में चमोली के तपोवन में बादल फट गया था, जिससे 150 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। मध्य प्रदेश की सिवनी में 22 नवंबर 2020 में भूकंप आया। कब आया? कितने तीव्रता का आया था? ये 4.7 तीव्रता का आया था मध्य प्रदेश के सिवनी में। डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डार्ट का फुल फॉर्म होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। क्या होता है? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। विश्व की सबसे आधुनिक व सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की कहाँ पे? और हिंद महासागर में। विश्व की सबसे आधुनिक व सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित की हिंद महासागर में। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे ये प्रीलिम्स के जो भी टॉपिक तैयार हुए हैं सॉफ्ट कॉपी में, वो आपको वहाँ मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिलते, आप पेमेंट नहीं कर पाते, तो ये दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। विश्व के जो आधुनिक सक्षम सुनामी चेतावनी प्रणाली हिंद महासागर में स्थापित हुई। बंगाल की खाड़ी में 4 और अरब सागर में 2 लगाए गए। विशाखापट्टनम गैस रिसाव को और क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम गैस रिसाव को विजाग गैस रिसाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? विजाग गैस रिसाव बोलते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र की अवधारणा योकोहामा सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ? आपदा प्रबंधन चक्र की अवधारणा योकोहामा सम्मेलन जापान में 1994 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति कब बनी? 2009 में बनी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना है? धारा 14 के तहत। वर्तमान एनडीआरएफ में कितने बटालियन हैं? 12 हैं। आपदा प्रबंधन का प्रयोग हेतु उपग्रह कौन कौन से हैं? कौन कौन से उपग्रह अब तक यूज़ में लाए गए? तो मोस्टली 2 उपग्रह हैं, इनसेट 3DR और एक इनसेट 3D। इनसेट 3DR 8 सितंबर 2016 को इसका प्रक्षेपण यान GSLV-F05 है। इसका प्रयोग मौसम और पर्यावरण आपदा प्रबंधन प्रणाली में होता है। इनसेट 3D जो है वो 16 जुलाई 2013 को हुआ। प्रक्षेपण यान उसमें कौन सा था? एरियन 5BA और 214 इस इनसेट 3D का प्रक्षेपण यान था। आपदा राहत जो कोष होता है उसमें कितना हिस्सा होता है? तो 75% केंद्र का होता है और 25% राज्यों का होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किसके समय हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय राहत कोष उनके ही नाम पर है, तो उनके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहली बार गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ है? तो अधिनियम की धारा 46 के तहत हुआ है। किसके तहत? अधिनियम की धारा 46 के तहत हुआ है। कोविड महामारी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की गई पीएम के द्वारा? तो पीएम केयर्स फंड बना है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं पीएम केयर फंड के, और अन्य सदस्य में रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री होते हैं। प्राकृतिक आपदा से नियंत्रण हेतु नोडल एजेंसी कौन सी होती है? गृह मंत्रालय होती है। भूकंप सुनामी से नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी क्या होती है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है? जल संसाधन मंत्रालय। सूखा नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होती है? कृषि मंत्रालय। सूखा नियंत्रण के लिए क्या होती है? कृषि मंत्रालय। रासायनिक आपदा नियंत्रण नोडल एजेंसी कौन सी होती? गृह मंत्रालय। सर्वव्यापी महामारी, अगर कोई महामारी हो जाए वर्तमान कोरोना की तरह, तो कौन सी नोडल एजेंसी होती है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय।
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा अल्पीकरण सम्मेलन कहाँ हुआ? 1994 में जापान के योकोहामा में हुआ। नेक्स्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क कब बना? कितने सालों के लिए बना? 2015 से 2030 तक के लिए। इसको स्वीकार कितने देशों ने किया? 168 देशों ने। अंतर्राष्ट्रीय पुनरुत्थान मंच का गठन कब हुआ? 2005 में। कहाँ हुआ? जापान के कोबे में। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 13 अक्टूबर को। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? 13 अक्टूबर को। विश्व का 7वां सबसे बड़ा जोखिम युक्त शहर कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता विश्व का 7वां सबसे बड़ा जोखिम युक्त शहर है और नदियों द्वारा बाढ़ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा जोखिम युक्त शहर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 90 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है और आपदा से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार के आपको आने वाले हैं। किस चीज़ का कहाँ गठन हुआ, कहाँ पे कौन सा प्रदूषण फैला, कहाँ पे कौन सी आपदा आई, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा भी मैं जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपको वीडियो के थ्रू करवा दूँगी। फ्रेंड्स ये मेरे मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है। इसमें आपको 45 बुकलेट मेंस का मिलेगा, 60 बुकलेट आपको प्री का मिलेगा, 3 बुकलेट आपको टेस्ट का मिलेगा, साथ में आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे मेंस के, एक प्री का पेड ग्रुप मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। इन पेड ग्रुप में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है, इसमें 10,000 रामबाण क्वेश्चन है, इनमें 100 टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है ये आपका प्रीलिम्स की 16 बुकलेट है। ये प्रीलिम्स की 16 बुकलेट में आपको आगे टॉपिक दिए हैं, पीछे ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं और 1000 समथिंग वन लाइनर दिए हैं ताकि आप कोई भी टॉपिक पढ़कर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और इंस्टा मोजो इससे आप हमारे जो भी नोट डले हुए हैं उनको परचेस कर सकते हैं। कुछ पीडीएफ्स प्री के टॉपिक जो छोटे छोटे हैं वो मैंने उसमें डाले हैं, तो वहाँ से आप उसको परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।